हम अभी और भी कई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे कामों में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। जो गठरी बांध करके हम कैंप में भेज रहे हैं, अब अगली बार इनको गठरी में बांध करके गुजरात में भेजना पड़ेगा। झारखंड में अभी लोकसभा का चुनाव होना बाकी है, लेकिन चुनाव के पहले ही राजनीतिक पिच पर बैटिंग और फील्डिंग कर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को जनता के बीच परास्त करने का दम दिखा रही है। लेकिन इस राजनीतिक पिच पर भाषा और मर्यादा दोनों तार-तार होने लगी हैं। बैंक में नौकरी खत्म, रेल सब बिक गया लगभग, अब बुलेट ट्रेन चल रहा है। अब बुलेट ट्रेन में कितना आदमी चढ़ेगा? वो आए दिन आदमी तो चढ़ता नहीं, लेकिन गाय बैल के ऊपर जरूर चढ़ जाता है। ये हालत है। एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन कल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन कोई रंग रूंग करके जो औरत लोग महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर के पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया। ये स्थिति है। सारे कारखाने बंद, तो आप नौकरी उकरी भी जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए हुनरमंद बनने का कोशिश हो। झारखंड के पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र की योजनाओं को लेकर महिलाओं पर किए गए टिप्पणी से बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए पलटवार किया है। देखिए, ये बहुत ही घटिया बयानबाजी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा नहीं होती कि वो महिलाओं की तुलना ट्रेनों से करें। और मुख्यमंत्री जी, आपको कैसे पता कि पार्लर में जाने से पहले महिलाएं कैसी दिखती हैं और पार्लर से निकलकर कैसे दिखती हैं? क्या आप दिन भर पार्लर ही के बाहर खड़े रहते हैं? मुझे लगता है इस टिप्पणी के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मर्यादाहीन महिला विरोधी टिप्पणी है और ये कहीं ना कहीं इनकी पूरी पार्टी की जो सोच है घटिया विकृत महिलाओं को लेकर, ये इसे दिखाता है। तो जिज्ञासा अपने आप में लाइए कि उसका शुरुआत कहाँ से है, वो लोग नहीं बताएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के अंदर काम करते हैं। लेकिन पैसा कहाँ से आता है? दिल्ली से आता है। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है कि पैसा हमारा कहाँ से निकल के आया है। और जिस दिन ये सारा चीज़ आप जानिएगा, तो जो आप जिसके अंदर आप काम करते हैं वो आपसे झूठ नहीं बोल सकता है। अभी हम लोगों ने सुना कई योजनाओं का नाम बदल रहा है, ये तो गलत। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, हर साल इस राज्य को 6 लाख 6.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरी तरह से फ्लॉप करने के लिए हेमंत जी लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस राज्य के लाभुक किसानों को नहीं मिले, गरीबों को नहीं मिले। अगर ये योजना का लाभ मिलेगी तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की उपलब्धि होती है। तो भारत सरकार की उपलब्धियों को नाकामी बदलने का एक सोची समझी रणनीति के तहत हेमंत जी प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा इनको आवंटन मिला है, अब वो आवास पूरा ही नहीं करेंगे तो दूसरी आवंटन केंद्र सरकार तो देगी नहीं। आपको बता दें कि साहिबगंज के बरहेट इलाके में सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं के पैसे रोक दिए हैं, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक सिंह ने कहा कि देश के झारखंड सहित सभी राज्यों में विभिन्न विभागों के केंद्र की 150 योजनाएं चलती हैं। सभी योजनाओं में केंद्र के पैसे होते हैं, जबकि पीएम आवास योजना को हेमंत सोरेन की सरकार ने फेल कर दिया है। काम कर रहे हैं तो पीछे पीछे हमारे कार्यों पर धूल ढकने का और षड्यंत्र रचने का काम में लगा हुआ। खैर, ऐसे लोगों को कभी दिखेगा भी नहीं। जिस राज्य को राज्य से कोई लेना देना नहीं, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों से कोई लेना देना ना हो, वो आदमी को इससे क्या मतलब है? राज किसके लिए हुआ है? इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के लिए। और आज कुछ हमारे मूलवासी आदिवासी भी उनके चंगुल में फंस करके कुछ नया उल्टा सीधा कहानी गढ़ने में लगे रहते हैं, और लोकल चेहरा दिखा करके
उलूल जुलूल आपके दिमाग में जहर भरने का काम करता है। जब इधर उधर से नहीं सकता है तब जाति धर्म का जहर डाल देता है। कौन आदिवासी है, कौन गैर आदिवासी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन क्रिश्चियन है, कौन गैर क्रिश्चियन है, दुनिया भर का। और ये सब विषय ऐसा विषय है जो घर में बैठा हुआ आदमी के दिमाग में भी हलचल पैदा कर दे। और ये लोग आग से खेलता है और यही वजह है देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जहां सांप्रदायिक दंगा नहीं होता वहां इनका रोटी नहीं पकता है, लेकिन ये लोग हर हाल में सांप्रदायिक दंगे फैलाने में लगे रहते हैं। आज उत्तराखंड में यही हमारे विपक्षों का सरकार है, जाके देखिए वहां 41 मजदूर आज भी एक टनल में फंसा हुआ है 15-20 दिन से। मुख्यमंत्री ने कल लोहरदगा में एक बयान दिया है कि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक दंगे करवाती है, क्या करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री को रघुवर दास जी का कार्यकाल याद करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल याद करना चाहिए। इक्का दुक्का वारदात छोड़ दे तो हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे बिल्कुल नहीं होते हैं। हमारे यहाँ किसी तरीके का तुष्टीकरण नहीं होता। ये पहले की कांग्रेस की सरकारों में होता था कि एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग दिन रात उपद्रव मचाते थे, उन्हें छूट मची रहती थी। मुख्यमंत्री जी 10 जून को भूल गए क्या, जब एक विशेष समुदाय ने पूरे तरीके से रांची के मेन रोड को हाईजैक कर लिया था और आपकी पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी थी, और जब कुछ जाबाज पुलिस अफसरों ने कार्रवाई की तो आपने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। तो तुष्टीकरण तो आप सिखाते हैं मुख्यमंत्री जी, सांप्रदायिक उन्माद तो आपकी सरकार बढ़ाती है, हमारे लिए ऐसा ना कहें। झारखंड में लोकसभा चुनाव भले ही देरी हो, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी दावेदारी को लेकर योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। और यही वजह है कि जनता के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही है। सूबे के सीएम जहां हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर योजनाओं को पैसा रोक देने का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं भाजपा के सारठ विधायक ने सीएम हेमंत सोरेन की सरकार पर केंद्र की योजनाओं को शिथिल करने और उसका नाम बदलकर अपनी योजनाओं को दिखाने का आरोप लगाया है।